छह गुण हैं, ध्यान देना, आपने सुना था ना पहले, और आपकी कथा में भी छह गुण हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। आपके पास भी छह गुण हैं और आपकी कथा में भी छह गुण हैं। और वो छह गुण कौन से हैं श्रोताओं? पहला गुण तब कथमृतम, पहला गुण, आपकी कथा अमृतकारी है, अमृत देती है, सबको जीवन देती है। तब कथमृतम। दूसरा गुण है तप्त जीवनम, तप्तानाम जीवनम, तप्त जीवनम, जो दुनिया के संसार के तप्त संतप्त जीव हैं, नहीं है? हम लोग संतप्त नहीं है, बोलो ना। बेटा बड़ा परेशान करता है महाराज, बेटी ने नाक में दम कर रखा है, पति तो इतने क्रोधी हैं, पत्नी अवज्ञा करती है, कोई ना कोई टेंशन, कोई ना कोई ताप है हमारे जीवन में, कोई ना कोई ताप है, कोई ना कोई टेंशन है हमारे जीवन में। तप्त जीवनम, ऐसे जो दुनिया के संतप्त लोग हैं, उन संतप्त लोगों को आपकी कथा, अमृतमयी कथा, निष्ताप बनाती है। ये आपकी कथा में दूसरा गुण है, निष्ताप बनाती है, सारे तापों का हरण करती है। तप्त जीवनम। तीसरा गुण कवि विरीडितम, कवि भी ईडितम, कवि माने मनीषी, विद्वान। उन विद्वानों ने, बड़े बड़े संतों ने, मनीषियों ने आपकी कथा की ईडितम, भूरी भूरी प्रशंसाएं की हैं। ये आपकी कथा का तीसरा गुण है। चौथा गुण कौन सा है बोलो? कल्मषापह, सारे कल्मष, कल्मष माने पाप, ये आपकी कथा का एक विलक्षण गुण है। जितने भी जीवन के पाप होते हैं, कितने हम पापी हैं, न जाने कौन से जाने में अनजाने में हमसे पाप बन गए होंगे। आपकी कथा का चौथा गुण है कि हमको निष्पाप बनाती है, यानी आपकी कथा केवल निष्पाप ही नहीं, हम सबको निष्पाप भी बना देती है। कल्मषाप श्रवण मंगलम श्रीमदाततम। आपकी कथा का कौन सा नंबर बोलो? पांचवा। गिनती कर रहे हो ना? पांचवा गुण क्या है आपकी कथा में? श्रवण मंगल। कानों से सुनो और साथ के साथ जीवन की मंगलता को साथ लेकर के उठो। सारे अमंगलों को हरण करने वाली, सारे मंगलों को देने वाली, कल्याण की दात्री है आपकी कथा। एक कथा का पांचवा गुण है श्रवण मंगलम। छठा गुण कौन सा है? श्रीमदाततम, श्रीमद आततम। एक कथा का विलक्षण गुण है। आपको एक बात बताऊं रास की, स्वर्ग में जो देवता है ना, उनके पास जो अमृत है ना, उस अमृत को देवता पीते नहीं है, डरते हैं, भय खाते हैं। यदि हम देवताओं ने अमृत पी लिया तो शेष हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इतना परिश्रम किया तब जाकर समुद्र से मंथन से ये अमृत निकला। इसलिए स्वर्ग के देवता अमृत को पीते नहीं, उसकी सुगंध लेते हैं और उस सुगंध की मादकता में आनंदित होते रहते हैं। कौन? वो स्वर्ग के देवता, कहीं शेष ना हो जाए। तो एक अमृत तो वो है स्वर्ग में, और एक अमृत ये है। इन दोनों में अंतर क्या है? बोले वो अमृत है, ये कथामृत है, वो समाप्त हो सकता है, लेकिन ये कभी समाप्त होने वाला अमृत नहीं है। पीते जाओ, पीते जाओ, यहां कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। अनादिकाल से कथा चल रही है, अनादिकाल से चल रही है। इसीलिए देवता भी स्वर्ग से उतर कर आते हैं, क्योंकि स्वर्ग में अमृत तो है,
कथामृत नहीं है। और उस कथामृत को पीने के लिए देवता स्वर्ग से उतरकर भूतल पर आते हैं, और कहीं भागवत की कथा होती है तो बैठ करके देवता इस भागवतामृत का पान करते हैं। हम सबको तो सुलभ है, सहज सुलभ है, इच्छता गुण है। सबसे बड़े दानी कौन? भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। सबसे बड़े दानी कौन? ध्यान देना श्रोताओं। आप लोग तो यही समझते हैं स्वर्ण दान करने वाला दाता, गौदान करने वाला दाता, कन्यादान करने वाला दाता। आप तो शायद यही समझते हैं कि दान, ये स्वर्ण दान, भूदान, गौदान, कन्यादान, इन सब दानों को देने वाले हम सब केवल दाता हैं, दाता बनकर जी रहे हैं। लेकिन दुनिया के, ध्यान देना, सबसे बड़े दानी कौन है? बोले दुनिया के सबसे बड़े दानी हैं सज्जनों, जो आपकी कथा का दान करते हैं, आपकी कथा सुनाते हैं, वो संसार के सबसे बड़े दानी हैं, सबसे बड़े।